Hello everyone, welcome back to my channel Interactive Classes. This is पंखुड़ी और आज मैं आपके साथ क्लास 10th NCERT बुक ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगी. So the question is, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. हमको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एंगल ए के हैं, जितने भी रेशियोज है लाइक वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, ये 5 सेक को अगर हमने छोड़ा तो बचे कितने? 5. साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉट. इन सबको हमको सेक ए के टर्म्स में लिखना है. यानी कि हम ऐसा कुछ करें कि साइन ए इज इक्वल टू समथिंग सेक ए आ जाए, कॉस ए इज इक्वल टू समथिंग सेक ए आ जाए. इस तरह से हमको एक इक्वेशन लिखनी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जितनी भी आइडेंटिटीज याद की थी उनको एक तरफ हम नोट डाउन कर लेते हैं. क्या क्या हमने याद किया है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. ये हमने लर्न किया था. 3 हमारी क्या है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं. तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं यहाँ पे कि हम साइन ए को अगर चेंज करना हो सेक ए के टर्म में तो हम चेंज कैसे करेंगे. हमें पता है कि साइन का जो रिलेशन है वो कॉस के साथ है. ओके, और जो कॉस होता है वो क्या होता है? कॉस जो होता है वो सेक ए का रेसिप्रोकल होता है. तो बस पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कॉस ए को सेक ए के टर्म में, जो कि सबसे इजी है. इसको सिंपली हमें 1 सेक ए लिख देना है. उसके बाद अब सेक ए पहुंच गए हम. अब सेक से हम क्या इसमें यूज कर सकते हैं? सेक ए से हम टैन ए में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. या फिर पहले हम एक काम हमारा हो गया कि हमने कॉस ए को कन्वर्ट कर लिया. अब साइन को कन्वर्ट करते हैं. तो अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है? यहाँ से साइन की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये जो साइन की वैल्यू हो गई. बट अभी साइन किस में आया है? कॉस के टर्म में आया है. हमें इसको सेक के टर्म में करना है. तो क्या करें, सिंपली जो कॉस है ना, ये इसको हमें पता है कॉस की वैल्यू 1 सेक ए होगी. तो इसको हम 1 सेक स्क्वायर ए लिख देंगे. तो ये क्या बना? सेक स्क्वायर ए इसका एलसीएम हो गया और ये सेक स्क्वायर ए इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -1. बट ये किसकी वैल्यू आई है? ये जो वैल्यू आई है ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आई है. हमें तो साइन निकालना है. तो साइन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस के साथ अंडर रूट लगेगा और वैल्यू क्या बन जाएगी? सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए. ये स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर जो है रूट से जब बाहर आएगा तो सेक ए हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1. ये हमारा जो कॉस हो गया पहला, और दूसरा हमने साइन को भी कन्वर्ट कर लिया. किसके रिस्पेक्ट में? सेक के रिस्पेक्ट में. देखिए हमें क्या दिख रहा है? साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट के साथ प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए दिख रहा था. साइन और कॉस का काम हमने साइन और कॉस का काम खत्म कर दिया. अब हम क्या करते हैं? टैन को कन्वर्ट करते हैं. तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं कि सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए. ये कहाँ से आया? ये टैन स्क्वायर ए को उधर भेज दिया तो यहाँ पे ये प्लस में हो गया और 1 यहाँ से जब आया तो माइनस हो गया. तो इसका मतलब टैन की वैल्यू क्या हो जाएगी? टैन की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट लग गया और सेक स्क्वायर ए -1. ये हो गया हमारी टैन की वैल्यू. नेक्स्ट हम क्या करते हैं? हमने साइन चेंज कर लिया, कॉस चेंज कर लिया और ये टैन को भी हमने चेंज कर लिया. साइन कॉस टैन हो गया. अब क्या बचता है हमारे पास? कोसेक और कॉट. तो हमने जब साइन कॉस टैन कर लिया तो हमारा सारा काम खत्म. बस अब बहुत सिंपल सा हमें करना है कि जो कॉट को अगर हमें चेंज करना है तो कॉट ए क्या होता है? टैन ए का रेसिप्रोकल ही तो होता है 1 टैन ए. अब जहाँ पे टैन था वहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लस माइनस के साथ. टैन की वैल्यू क्या आई थी? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1.
उसके बाद हमें कौन बचा है, अब कोसेक बचा है, और कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/sin A लिखा है यहाँ पर। और साइन की वैल्यू क्या आई थी अभी यहाँ पे, ये है हमारे पास, इसको यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1/sec A। ये कोसेक A की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। करना क्या था, हमको सिंपली सेक A के टर्म में सभी को लिखना था। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक माइनस tan इक्वल टू 1 और कोसेक माइनस कॉट इक्वल टू 1, ये हमने एक तरफ नोट कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें जो था कि कॉस जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होगा, सबसे पहले हमने कॉस को सेक के टर्म में लिख लिया। फिर हमने कॉस के बाद साइन को लिखा सेक के टर्म में, तो साइन की वैल्यू यहाँ से निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, उसमें कॉस की जगह पे सेक पुट कर दिया, साइन कॉस आ गया। फिर हमने tan निकाल लिया, तो tan की वैल्यू हमने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ से निकाल दिया। फिर साइन कॉस tan आया, तो साइन का उल्टा कोसेक और tan का उल्टा कॉट, हमने करके ये क्वेश्चन खत्म कर दिया। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, इसका फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर, हमको ये सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम जस्ट पढ़े थे कि सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज 1। तो इन दोनों में मुझे क्या दिख रहा है कि 9 कॉमन कर सकती हूँ मैं 9 कॉमन कर लिया, और अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 9 इंटू 1 लिखा, और यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 9 आंसर आ गया इस वाले पार्ट का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें लिखा 1 प्लस tan प्लस सेक 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक। तो हमें इसमें से हमने याद किया था ना, इसके फॉर्मूले याद किए थे। पहले हम लोग इस पूरे को साइन और कॉस की टर्म में चेंज करते हैं, वो करने से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos होता है। तो tan और सेक को हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा, tan में साइन बाई कॉस, तो यहाँ पे कॉस बाई साइन, और ये क्या हो गया, 1/sin थीटा हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पे देखिए कमी कॉस की है ना, तो ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस थीटा। यहाँ पे तो कॉस कॉस था, तो हमें ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली साइन थीटा प्लस 1 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे कॉस नहीं था, तो 1 क्या बना, कॉस थीटा। कैसे बना, 1 में कॉस मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए ऊपर जो 1 था वहाँ पर भी हमने कॉस मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही ये क्या होगा, साइन थीटा, यहाँ पे सिर्फ 1 को साइन थीटा बनाने के लिए यहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर जो 1 है वहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब कॉस प्लस साइन प्लस 1 और कॉस प्लस साइन माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या समझना होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या लिखा हो, a माइनस बी, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बस यही फॉर्मूला हमको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमको a और b चूज करना होगा। तो ये चूज कैसे करें, जो निगेटिव में, देखिए यहाँ पे सब पॉजिटिव है, बट यहाँ पे देखिए जो 1 है ये क्या है, निगेटिव, तो इसको हम b मान लेते हैं। कौन बचा फिर, साइन प्लस कॉस, इस पूरे को साइन प्लस कॉस को हम a मान लेंगे। तो यहाँ पे साइन प्लस कॉस क्या हो गया, पूरा a हो गया, और ये जो 1 था ये क्या हो गया, b हो गया। तो क्या लिखा है, ये a प्लस बी, a माइनस बी है ना, ये a प्लस बी और a माइनस बी। जहाँ पर a की वैल्यू हमने क्या ले लिया है, साइन, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में ऐसे आपको नहीं लिखना है। a की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और b की वैल्यू 1 ले लिया हमने। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, a प्लस बी, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब a की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस b का मतलब कितना है, यहाँ पे 1 है, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अपॉन में ये कॉस और साइन हमने मल्टीप्लाई करके क्या लिखा, साइन थीटा कॉस थीटा।
तो ये हमको समझना होगा कि हम किसको ए लें और किसको बी लें। सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, जो नेगेटिव में उसको बी ले लीजिए, बाकी जो भी बचा है उसमें, अगर हमने नेगेटिव में जो नंबर था उसको बी मान लिया, उसको छोड़ के जो बच रहा है वो पूरा क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब ये क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ओपन कर देंगे हम, तो a का मतलब यहाँ पे a ये है और b ये होगा। अब फिर से आप a b इसको मत मान लीजिए, ये a प्लस बी, यहाँ पर a b अलग हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये a है और ये b है। तो a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab का मतलब 2 साइन थीटा और b की वैल्यू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका हमने याद किया है ना आइडेंटिटी की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको 1 लिख लिया प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो प्लस माइनस है ना, ये कट जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा और खाली हमारे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे कट जाएंगे और हमारे पास क्या आएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी, इसमें 3 का जो सेकेंड पार्ट था उसको हमने सॉल्व किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, 1 प्लस सेक ए प्लस tan ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो जब भी हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखाई पड़ता है जहाँ पे साइन है, सेक है, टैन है, तो पहला हम क्या इसमें दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे हम सेक और टैन को पहले साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो सेक का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन कॉस ए, आपको इसीलिए फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। टैन का फॉर्मूला क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बंद कर दिया हमने। फिर यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस साइन ए। अब अगर हम देखें तो ये लिखा है 1 प्लस साइन ए, नीचे हमारा नंबर सेम है तो हमने क्या लिख लिया, इसका एलसीएम सिर्फ और सिर्फ कॉस ए, ऊपर का नंबर वैसे ही उतार लिया, कोई चेंजेस नहीं लाए। 1 माइनस साइन ए लिखा है यहाँ पे। अभी देखिए, अभी पहले हमने जब पढ़ा तो हमने क्या कहा था कि जो नेगेटिव होगा उसको हम लोग बी मान लेते हैं, बचा 1 तो ए हो गया, यहाँ पे ये बी और ये ए। फिर से क्या लिखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 और b की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो इसमें क्या लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। और अभी हमने एक वो पढ़ा था, पहली हमने जो पढ़ी है आइडेंटिटी, वो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहाँ पे हम लोग उसको हटा के कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अपॉन में क्या आया, कॉस ए आया। ये कॉस स्क्वायर ए का मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जब कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, कॉस ए आएगा आंसर। सो दिस वाज द थर्ड पार्ट। अब मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी थी ना कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो ये तो 1 बना। और दूसरा हमने क्या याद किया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बन गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बन गई। तो बस क्या करेंगे, इसमें हम ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए। तो ऊपर क्या आया, सेक स्क्वायर ए, नीचे क्या आया, कोसेक स्क्वायर ए। तो बस अब क्या करते हैं, ये हमारा लिखा है सेक स्क्वायर ए
और इसको क्या लिख देते हैं, डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर ए। अदरवाइज उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। अभी इसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे ना, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर ए डिवाइड 1/sin स्क्वायर ए। अब 1/cos स्क्वायर ए डिवाइड को लगाया मल्टीप्लाई और ये हो गया साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। देखिए यहाँ पे हम टैन को साइन बाई कॉस लिखे थे ना, तो ये टैन ए बन जाएगा, टैन स्क्वायर ए बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा था। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टैन स्क्वायर ए। तो दिस वॉज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।